नहीं जी, अब हम करते हैं 12.8 और उसमें क्या लिखा हुआ जी, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वेक्स लेंस। अब लेंस की बात होगी, पहले हमने किसकी बात की थी, मिरर की, अब क्या है, कन्वेक्स लेंस है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब क्या हो गया, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसको किससे नोट करते हो आप, एच ओ से। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वेक्स लेंस। पी कितना है जी, 12 सेंटीमीटर कन्वेक्स लेंस, और फोकल लेंथ कितना है, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अच्छा जी, कैलकुलेट द पोजीशन एंड द साइज ऑफ द इमेज, क्यू आपने फाइंड करना है और हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी है, ठीक है। ऑल्सो स्टेट नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ इमेज भी बताएंगे जी, नेचर ऑफ इमेज, ठीक है जी। ये चीज़ हमने फाइंड करनी है और इसका आंसर क्या है जी, इसका आंसर है 24 सेंटीमीटर्स, 8 सेंटीमीटर्स, 24 सेंटीमीटर्स और 8 सेंटीमीटर्स, ठीक है। और नेचर हमने रियल है, इन्वर्टेड है और मैग्नीफाइड है, ये अब आपको जैसे जैसे आएगा फिर हमको बताएंगे क्या क्या है, रियल है, ठीक है, और रियल होगी तो फिर क्या इसको बोलते हैं, इन्वर्टेड होगी और मैग्नीफाइड है, ठीक है। ये उसने नेचर में बताया हुआ है कि इसकी नेचर क्या बनती है आंसर में, इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, वो आपको सारा कुछ करके फिर बताएंगे, ठीक है। चलो जी, अब आपके पास क्या हो गया जी, इसमें हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं 12.8, उसमें क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट क्या है 4 सेंटीमीटर, उसको कहाँ पर रखा हमने, इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस रखा है, ठीक है। लेंस में मिरर में क्या फर्क होता है, जो मिरर होता है उसमें रिफ्लेक्ट होती है रेस, वापस टकरा के आ जाती है, जबकि लेंस में क्रॉस कर देती हैं क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होता है, तो रेस कैन पास थ्रू फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। इसका मतलब है जो कनकेव मिरर या कनकेव कन्वेक्स मिरर था उसमें जो इमेज बनता है वो उसी साइड पे बनेगा, खासतौर पर कनकेव मिरर में, कन्वेक्स में तो अपोजिट साइड पे बनेगा, बैक साइड पे, ठीक है। वर्चुअल होगा। जबकि लेंस में क्या आता है कि अगर वो कन्वेक्स लेंस है तो उसका इमेज रियल होता है, ठीक है, प्लस वो दूसरी तरफ बनता है, जिस तरफ उसको कि आपके पास क्या है, ये लेंस है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है और ये मेरा इमेज है, ठीक है, तो ये हमेशा उसके उस तरफ बनता है। जबकि मिरर में क्या आता है, इस तरफ ऑब्जेक्ट है तो इस तरफ ही मिरर इमेज बनता है, ठीक है। तो ये हमने निकालना है, फॉर्मूला वही है बेसिक। अब आपके पास क्योंकि कन्वेक्स लेंस है तो इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव है, ये अगर आप शुरू वाली वीडियो देखो चैप्टर 12 से रिलेटेड तो उसमें मैंने ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्ट 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, उसको हमने अब फाइंड करना है जी। तो 1/f 1/p प्लस 1/q, ठीक है जी। तो 1/f की जगह क्या लगाओगे आप लोग, 1/8, 1/p की जगह क्या लगाओगे जी, 1/12, क्यू आपने फाइंड करना है, ठीक है जी। तो ये क्या देगा जी, 1/8, इस तरफ प्लस हो रहा तो उस तरफ क्या करेगा, माइनस, ठीक है जी। इन दोनों का लेना पड़ेगा एलसीएम, दो तरीके होते हैं एलसीएम लेने के, एक तो ये कि दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई करके ले लो, एक ये कि आप वो बचपन वाला रूल इस तरह से करके ले सकते हो, ठीक है जी। तो क्या था 2 4 और 2 6, फिर 2 2 और 2 3, फिर 2 1 3, फिर 3 1 1, तो 2 2 4 4 2 8 8 3 24, तो कैल्शियम आ गया आपके पास 24, ठीक है। 2 2 4 4 2 8 8 3 24। अब इस 24 को आपने किससे डिवाइड किया, 8 से, तो क्या आएगा 3 को करोगे ऊपर मल्टीप्लाई, माइनस इस 24 को 12 से डिवाइड किया तो आपके पास 2 आएगा, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपके पास 1/24 इज इक्वल टू 1/q। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो q मल्टीप्लाई होगा 1 से और 24 इधर मल्टीप्लाई आ जाएगा तो q का आंसर आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। ये आपका पहला आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर होगा बात। फिर देख लो क्या था, एक ऑब्जेक्ट था जो कि 12 सेंटीमीटर दूर पड़ा हुआ था कन्वेक्स लेंस से, लेंस की वैल्यू, लेंस की फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर थी, कितनी दूर उसका इमेज बनेगा, उसके लिए हमने 1/f 1/p 1/q वाला फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला मैंने फॉर्मूला लगाया, एफ की जगह हमने 8 प्लेस किया, पी की जगह हमने 12 प्लेस किया, क्यू हमने फाइंड आउट करना है, जिस तरफ क्या कर रहा था डिवाइड उस तरफ क्या करेगा माइनस,
एलसीएम लोगे, ठीक है, जिसमें बचपन में लेते थे एलसीएम, बस 24 आएगा, इसको हमने इससे डिवाइड किया 3 आएगा, इसको किया 2 आएगा, ठीक है, सारा कुछ करके 24, जो कि पहला आंसर है। अब हमने करना है हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, क्या करना है, हाइट ऑफ इमेज। आपके पास फॉर्मूला क्या है जी, हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्यू ओवर पी, ठीक है जी। तो हाइट ऑफ इमेज कितनी है जी, फाइंड करनी है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया जी, 4, क्यू आपने कितना निकाल लिया जी, 24, पी आपको कितना दिया हुआ था जी, 12, ठीक है। अब ये 4 इधर क्या कर रहा था, डिवाइड, उधर जाकर क्या कर देगा, मल्टीप्लाई, तो 24 मल्टीप्लाई बाई 4 ओवर 12 आ जाएगा, सीधे इसको कैंसिल कर दो जी, 12 वन ज़र 12 टू ज़र 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखो ऑब्जेक्ट कितना साइज था, 4, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी थी, 4, हाइट ऑफ इमेज कितनी, 8, तो क्या ये इमेज ऑब्जेक्ट के साइज से, ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ा है या छोटा है। फिर देखो हाइट ऑफ इमेज कितनी है, 8 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, 4 सेंटीमीटर, तो क्या ये उससे बड़ा हुआ है या छोटा हुआ या बराबर हुआ है, बड़ा हुआ है, तो बड़ा हुआ तो क्या कहेंगे, मैग्नीफाइड, जो सी पार्ट है, सी पार्ट, ठीक है, वो क्या है, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड, बड़ा हो गया, ठीक है, क्योंकि रियल है तो क्या होगा, क्योंकि क्यू पॉजिटिव है, आप लिख सकते हो एज क्यू इज पॉजिटिव, लिख दो तो सारा सारी डिटेल लिख देता हूँ, चलो जी लिख देता हूँ इधर डिटेल, इधर क्या लिख सकते हैं, मैग्नीफाइड इमेज, रीजन भी दे देते हैं एज हाइट ऑफ इमेज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 8 ग्रेटर देन 4, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या क्या आपके पास, एज क्यू इज पॉजिटिव सो इमेज इज रियल, क्यू पॉजिटिव आया, क्यू कितना निकला था हमारे पास 24 सेंटीमीटर, तो इमेज होगा रियल, क्योंकि रियल है तो इन्वर्टेड होगा, देयरफॉर इन्वर्टेड, तो हमारे पास क्या आ गए, इन्वर्टेड, रियल और मैग्नीफाइड, ठीक है, ये क्या हो गया जी, रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड, तो ये आंसर मैच कर गया, तो बात मुश्किल नहीं है। चलो इसको आप रब करते हैं, नया नया क्वेश्चन करते हैं, 12.9, चलो 12.9 करते हैं। अब आप आपको पता है कि आपके पेपर जो है ना शुरू हो रहे हैं 4 से, जो साइंस ग्रुप है, ठीक है, इसलिए कोशिश करके तैयारी करो, कोशिश किया करो कि आजकल सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो, कुछ ना करो, थोड़ी देर के लिए अगर आप फ़ोन से कट ऑफ भी हो जाओगे ना तो जिंदा ही रहोगे, ख़त्म नहीं हो जाओगे, फिर दोबारा आपने फ़ोन से अटैच हो जाना, जितनी मर्जी मोहब्बत करना, जब आप इसके पेपर्स दे लोगे, प्रैक्टिकल दौरान आप फ़ोन यूज़ करते रहना, कोई मसला नहीं, ठीक है, लेकिन कोशिश करो कि आजकल फ़ोन को अवॉइड करो, ये डिस्ट्रैक्ट करता है आपको, तो आप इसको अपने से दूर ही रखो तो ज़्यादा बेहतर है। आगे आपकी मर्ज़ी है, माँ बाप ने बड़ी मेहनत की, कमाई बेचारे करते हैं मेहनत, बच्चे ना पढ़ के ज़ाया कर देते हैं, आपकी मर्ज़ी है, माँ बाप की मोहब्बत है, तो अगर आप मोहब्बत करते हो तो पढ़ो, उनकी कमाई को ज़ाया ना करो, और अगर मोहब्बत नहीं करते, ऐसे कहते हो, तो फिर आप मोबाइल यूज़ करो और टाइम वेस्ट करो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 12.9, ठीक है जी, क्या कहते हैं 12.9 में, वो कहते हैं एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाई, तो क्या होगा जी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है जी, वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाई, 10 सेंटीमीटर, मैं 1 मिनट वीडियो देख के आ रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, क्या लिखा हुआ जी, एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कनकेव लेंस, अब नेचर ऑफ लेंस क्या है जी, कॉनकेव है, कनकेव लेंस, इसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, ठीक है। अब इसका डिस्टेंस कितना दिया हुआ जी, पी, अच्छा जी, एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कनकेव मिरर, कनकेव लेंस 20 सेंटीमीटर, अच्छा जी, और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना दिया हुआ जी, माइनस का 15 सेंटीमीटर, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि इसमें वर्चुअल फोकल लेंथ होगा, ठीक है, इस वजह से हमने रियल नहीं होगा, इसलिए -15 लगाया, ठीक है जी। आगे जी,
कैलकुलेट द पोजीशन एंड द साइज ऑफ द इमेज, आपने क्यू फाइंड करना है जी, और साइज ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी है जी। उसके बाद आपके पास क्या, ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, वही रियल है, इन्वर्टेड है, अपराइट है, क्या है इसकी, वो हमने बताना है। ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं जी। वही फॉर्मूला है बेसिक, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। चलो 1/f की वैल्यू कितनी थी आपके पास, 1/-15, माइनस क्यों लगाया हमने, क्योंकि लेंस कौन सा है, कनकेव लेंस है। अगर मैंने ये आपको सारी की सारी जो शुरू वाली वीडियो है ना 12.1 12.2 न्यूमेरिकल्स वाली, वहाँ पे देखोगे तो आपको नजर आएंगी ये सारी इंट्रोडक्शन में। ठीक है, अच्छा जी, 1/p की वैल्यू क्या है, 1/20। क्यों आपने फाइंड करना है। इस तरफ क्या हो रहा है, प्लस, उस तरफ क्या करेगा, माइनस, ये प्लस माइनस क्या आ जाएगा, -1/15। ठीक है, ये भी उधर गया तो -1/20 हो गया, इज इक्वल टू 1/q। ठीक है, अब हमने एलसीएम लेना है, तो वही बचपन वाले तरीके पे जाओ, 15 लिखो और 20 लिखो और इसको रिपीटेड डिवीजन कर दो। तो हम करेंगे इसको 5 से कर लेते हैं, 5 3 जार और 5 4 जार, प्राइम नंबर से करते हैं हमेशा। 3 से किया 1 और 4 आया, फिर 2 से किया, ठीक है, फिर 2 से दोबारा किया, तो हमारे पास 3 जार 3 5 जार 15, 15 2 जार 30, 60, कैलसियम आ जाएगा 60। ठीक है, अब आपने क्या करना है जी, इस 60 को इस 15 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 4, तो -4 आ जाएगा। इस 60 को 20 से डिवाइड करते हैं तो 3 आएगा, ये आपके पास ही आ जाएगा। तो -7/60 इज इक्वल टू 1/q आया। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -7 × q इज इक्वल टू 1/60। तो जो q की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 60 डिवाइडेड बाय q आएगी -7, तो प्लस माइनस माइनस, आंसर निकलेगा माइनस में। करते हैं इसको जी, 8 पॉइंट कुछ निकलना चाहिए इसका आंसर, अभी बुक में से भी देख लेते क्या निकलता। ये अगर 60 डिवाइडेड बाय 7, ये निकलेगा 8.57, कितना निकला 8.57 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको देखते हैं बुक में क्या आंसर लिखे हैं, वो लिख लेना चाहिए, पहले याद नहीं रहे। चलो जी, ये निकला जी -8.57, बिल्कुल ठीक। उधर भी यही निकला जी -8.57, इसका पहला आंसर ठीक हो गया। दूसरा निकलना चाहिए 4.28, 4.28, और तीसरे में हमने उसकी नेचर बतानी है। उन्होंने जो बताई है वो इन्वर्टेड है, इरेक्ट है और डिमिनिश्ड है। क्या है, इन्वर्टेड, इरेक्ट और डिमिनिश्ड, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है जी, चलो अब हमने दूसरा निकालना आंसर, वो क्या है, हाइट ऑफ इमेज। क्या निकालनी है हमने, हाइट ऑफ इमेज। तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, HI/HOQ/P। ठीक है जी, चलो HI हमने फाइंड करनी। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दी हुई है जी, 10 सेंटीमीटर है। क्यू कितना दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है 8.5। ठीक है जी, और जो पी है हमारे पास कितना है जी, वो 20 है जी, कितना है वो 20। ठीक है, फिर देख तो डिस्टेंस सिर्फ लेना, नेगेटिव साइन शो करता है कि ये इमेज इज वर्चुअल। क्या है, इमेज वर्चुअल है। क्यों, क्यों वर्चुअल है, क्योंकि क्यू नेगेटिव है। अच्छा जी, अब आपके पास क्या आ गया जी, हाइट ऑफ इमेज आपने फाइंड करनी है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 10 है, जो क्यू की वैल्यू है वो 8.5 निकाली हुई है, और पी की वैल्यू ये है। तो हमारे पास ये जो आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा, 8.5 मल्टीप्लाई बाय 10/20, तो बेसिकली ये निकल आएगा 4.25 समथिंग। ठीक है, कर दो इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर दो जी। चलो जी, ये था हमारे पास 8.5 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 10, 8.25 निकला है। 8 पॉइंट, ओ सॉरी 4.25, 4.25, ये की 4.25 ये। ठीक है जी, ये आ गया उसका हाइट। अब देखो, अब इसकी जो इमेज है उसका हाइट इतनी है और ऑब्जेक्ट की हाइट इतनी है, तो क्या इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ी है या कम हुई है। इमेज की हाइट 4.25 है, क्या ये ऑब्जेक्ट की हाइट जो 10 सेंटीमीटर से छोटा है कि बड़ा है, छोटा है। तो आप लिखोगे हाइट ऑफ इमेज स्मॉलर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सो
इसलिए क्या बना, डिमिनिश्ड, छोटा। तो इमेज इज डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब कहता है कम, ठीक है, छोटा। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास क्या आता जी, एस क्यू इज, एस क्यू इज क्या है, क्यू नेगेटिव, सो इमेज इज वर्चुअल। क्या होगा, इमेज वर्चुअल होगा, ठीक है। और क्योंकि ये वर्चुअल इमेज है इसलिए इरेक्ट होगा, देयरफॉर इमेज इज ऑल्सो इरेक्ट, सीधा बनेगा जी, इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब कहता है सीधा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि इरेक्ट बना, ठीक है, और क्या बना, डिमिनिश्ड बना, और क्या है इसका, और उन्होंने क्या दिया हुआ जी, इमेज इज वर्चुअल, ठीक है जी, वर्चुअल इमेज है, और उसके बाद इरेक्ट है और डिमिनिश्ड है। ये वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज है, क्यों नेगेटिव था, तो इमेज क्या है, वर्चुअल है, ये मैंने आपको लिख दिया, ठीक है। बुक में भी वर्चुअल लिखा हुआ है। उसके बाद इमेज छोटा है, डिमिनिश्ड है, क्योंकि इसका साइज 4.25 है और इसका साइज 10 है, इरेक्ट है, सीधा है, क्योंकि वर्चुअल होगा तो सीधा होगा, ठीक है। इसको दोबारा एक दफ़ा एक्सप्लेन करता हूँ। अब सुनो, अब आपके पास जो लेंस है वो कौन सा है, कनकेव लेंस है। तो इसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो हमने उसके साथ क्या प्लेस किया, माइनस, क्यों, क्योंकि कनकेव लेंस का फोकल लेंथ वर्चुअल होता है, इसलिए माइनस लगाया। इतने दूर उसके ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इतना था, हमने फाइंड करना है कि उसकी पोजीशन इमेज कहाँ बनेगी, साइज ऑफ इमेज कितना होगा, और नेचर ऑफ इमेज क्या होगी। तो उसके लिए हमने वही 1/f=1/p + 1/q फॉर्मूला यूज़ किया, ठीक है। तो 1/, -15 लगाया, प्लस माइनस को माइनस कर दिया, 1/15 हो गया, ये 1/p की जगह 20 लगाया, इसको उस तरफ ले गया, माइनस हो गया। दोनों का लिए हमने एलसीएम, वही बचपन वाला तरीका, ठीक है। इन सारों को मल्टीप्लाई करो, ये 15 2 30 2 60, इस 60 को इस 15 से डिवाइड किया 4 आएगा, 4 को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे -4 आएगा, इस 20 इस 60 को कैसे डिवाइड किया, 20 से 3 आएगा, 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -3 आएगा, दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो -7/60 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपके पास -8.5 सेंटीमीटर, जो कि पहला आंसर निकल आया। हाइट ऑफ इमेज के लिए क्या निकालोगे आप, हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्यू और पी, वही फॉर्मूला जो आप पहले भी यूज कर सकते हो, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 10 दी हुई है, क्यू की वैल्यू आपके पास 8.5 है, आप बोलोगे माइनस क्यों लगाया, माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। देखो ना, कभी ये तो नहीं होता डिस्टेंस असल में नेगेटिव है क्या, सुनो मेरी बात गौर से। जो पॉजिटिव चीजें हैं, फर्स्ट को ये जीरो है, इससे ऊपर को जाएंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव, इसको नीचे जाएंगे तो नेगेटिव। ये कि अगर हम राइट और लेफ्ट साइड लेंगे तो ये जीरो है, राइट पे जाएंगे तो पॉजिटिव और लेफ्ट पे जाएंगे तो नेगेटिव, ठीक है। क्या कोई डिस्टेंस पॉजिटिव से जब रिड्यूस करोगे, ये जीरो है, इस तरफ नेगेटिव है, ये मैं क्या किया, पॉजिटिव से रिड्यूस किया तो डिस्टेंस क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरा डिस्टेंस आपसे क्या हो गया, कम हो गया, मेरा डिस्टेंस आपसे क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। फिर देखो, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरा डिस्टेंस आपसे क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, ठीक है, और मेरा डिस्टेंस आपसे कम हो गया। अगर मैं यहीं खड़ा हूँ, ठीक है, तो मेरा डिस्टेंस आपसे कोई नहीं बदला, ना मैं आगे गया हूँ ना मैं पीछे गया हूँ, तो जहाँ डिस्टेंस है वहीं का वही रहा। लेकिन क्या मेरा डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है, यहाँ से मैं इधर आता हूँ तो यहाँ से नेगेटिव नहीं हो सकता, इमेजिनरी नहीं हो सकता, इसलिए मैं डिस्टेंस की वैल्यू, क्यू की वैल्यू क्या लगाई, 8.5 सेंटीमीटर। माइनस साइन शो करता है कि इमेज क्या है, वर्चुअल है, ठीक है। ये बात आगे आगे दी, तो इससे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला हाइट ऑफ इमेज। अब हाइट ऑफ इमेज निकलती है 4.25, और इधर क्या निकलती है, इधर ऑब्जेक्ट का हाइट क्या दिया हुआ 10, तो ये ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है, इमेज का साइज छोटा है, इसलिए मैं लिख दिया हाइट ऑफ इमेज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सो इमेज इज डिमिनिश्ड, कम है, छोटा है, छोटा भी लिख दो। डिमिनिश्ड का क्या मतलब होता है, छोटा, कम, ठीक है जी। उसके बाद क्या आता है जी, क्यू इज नेगेटिव, तो इमेज इज वर्चुअल, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज है, बुक में दिया हुआ है। उसके बाद इरेक्ट दिया हुआ है, क्योंकि वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा, सीधा होगा, ठीक है, और डिमिनिश्ड होगा। तो ये सारा कौन सा हो गया, न्यूमेरिकल नंबर 12.9, ठीक है।